छोटी टर्बोचार्ज इंजन सबसे बढ़िया ऑप्शन है ना? आपको छोटे इंजन की इकोनॉमी मिल जाती है और बड़े इंजन की पावर। सही है ना? गलत। मुझे लगता है छोटे टर्बोचार्ज इंजन इंडिया के सबसे बड़े स्कैम है। गवर्नमेंट को लगता है कि छोटे टर्बोचार्ज इंजन के साथ बहुत कम एमिशन होता है और इसके वजह से बहुत पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाएगा। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है। और ये सब होकर भी मैन्युफैक्चरर्स इसी इंजन को आपके गाड़ी में लगा रहे हैं और आप गाड़ी खरीद भी ले रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरर्स क्यों इस इंजन को पुश कर रहे हैं और क्यों ये इंजन सबसे बेकार होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि छोटे टर्बोचार्ज इंजन वाले ओनर आपको कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी तो माइलेज ही नहीं दे रही। इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूं जो कहता है कि यार मेरी गाड़ी माइलेज ही नहीं देती। इनफैक्ट मेरे पास टाटा नेक्सॉन है, उसमें आपको पता है कि 1.2 लीटर का इंजन आता है, वो भी टर्बोचार्ज। उसमें सबसे घटिया माइलेज मैंने देखा है। मेरे पास टाटा हैरियर है और होंडा सिटी भी है। इन दोनों के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो नंबर्स आर प्योरली अबिस्मल। जहां पर नेक्सॉन में मुझे 8-9 की माइलेज मिलती है, होंडा सिटी मुझे सिटी में ही 10-12 की दे देती है। हैरियर भी सिमिलर ही नंबर्स प्रोवाइड करे 10-12, क्योंकि वो मैनुअल है। टर्बोचार्ज्ड इंजन अगर टर्बो किक होने के पहले आप गाड़ी चलाते हो, लगभग 1,500-2,000 हजार आरपीएम के पहले गियर शिफ्ट करते जाते हो, तो इंजन बहुत बढ़िया काम करते हैं। बट एक बात आप समझ लीजिए कि ये इंजन उस आरपीएम बैंड के नीचे पावर ही नहीं बना पाता। और क्योंकि ये सब 4 मीटर एसयूवीज है, इनका वजन भी ज्यादा है, तो कुछ भी करके आपको झक मार के उसका आरपीएम बढ़ाना पड़ता है, जिसके बाद ये पेट्रोल पीती है भाई। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको ये बहुत ज्यादा महसूस होता है। आपको एकदम से गैप फिल करनी होती है, आप एक्सीलरेटर फुल दबाते हो और कुछ नहीं, क्योंकि गाड़ी कहीं जाती ही नहीं है भाई, इतनी पावर ही नहीं बना पाता हो। तो 1,500-2,000 हजार आरपीएम के बाद वो पावर बनाएगा। बट तब तक क्या करोगे? तब तक तो स्लो ही चलाओ। इनफैक्ट वर्टस 1.0 और 1.5 का V3 कार्स ने माइलेज टेस्ट भी करा। 1 लीटर वाली गाड़ी दोस्तों आपको हाईवे पे 100 के स्पीड पर कितना माइलेज दे रही होगी? 14। क्या करोगे इसका? वहीं पे अगर आप 1.5 देखोगे तो लगभग मेरे ख्याल से 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है। तो क्यों ये फर्क? फिर जैसे मैंने कहा, टर्बो लैग की ड्राइवेबिलिटी, ऊपर से आप डीसीटी या फिर एएमटी वाली गाड़ी खरीदो और आप पछताओगे। इनफैक्ट महिंद्रा के साथ टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो वो एक अच्छी बात है। बट आप Hyundai की तरफ देखोगे, किया की तरफ देखोगे, टाटा की तरफ देखोगे, उनमें आपको प्रॉपर क्लचेस मिल जाते हैं, यानी डीसीटी या फिर एएमटी, बट वो परफॉर्म नहीं करते। ये नाम के लिए इनको डीसीटी दिया गया है, वो तो टॉर्क कन्वर्टर से भी स्लो शिफ्ट करते हैं, क्योंकि क्लच लाइफ प्रिजर्व करनी है। बट अगर आप इसी को नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ कंपेयर करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको लो एंड टॉर्क काफी अच्छा मिलता है। लगभग 2,000-2,500 आरपीएम तक आपको फुल टॉर्क मिल जाता है और आपको उस आरपीएम तक जाने की भी जरूरत नहीं है। लगभग 1200 आरपीएम पे ही काफी गाड़ियां आपको काफी अच्छा टॉर्क भी दे देती है। ऊपर से मैनुअल होगी तो माइलेज ही माइलेज। बट हाँ, उसका गियरिंग भी ठीक से करना चाहिए। तो अगर इसी 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को अगर आप हाईवे पे भगाते हो तो ये गाड़ी ज्यादा एवरेज नहीं दे पाती। बट वही गाड़ी अगर आप 80 के आसपास चलाते हो, तो मैंने अपने होंडा सिटी से 24 का भी माइलेज निकाला। तो ये बात आप ठीक से समझ लीजिए। टर्बोचार्ज इंजन निकालते वक्त आपको 3 सिलेंडर इंजन दे दिए। इसके पहले नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बढ़िया से 4 सिलेंडर के साथ आते थे। अब 1 सिलेंडर निकाल दिया। क्यों? कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग करनी है तो वो काउंटर वेट वगैरह लगाकर एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग करके वो स्मूथ बनाने की कोशिश करी है। बट 4 सिलेंडर के साथ क्या कंपीट कर सकता है? बट इसी वजह से वो जो ड्राइवेबिलिटी वाला फैक्टर है, चौथा सिलेंडर काटने की वजह से ही हुआ है। चौथा सिलेंडर होते वक्त आपको लो एंड में अच्छी पावर मिलती है और आप तुरंत निकल जाते हो। और इसी के साथ आता है दोस्तों हाई मेंटेनेंस, क्योंकि अगर आप देखोगे 3 सिलेंडर इंजन जनरली काफी वेयर एंड टेयर वाले जोन में होता है। क्योंकि ये टर्बोचार्ज भी है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी लगाया होता है, बहुत स्ट्रेस्ड होता है इंजन। तो अगर आप इसी इंजन को बार बार भगाओगे, एक तो माइलेज तो नहीं मिलना, बट वो इंजन भी जल्दी मरना है। क्योंकि 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है, जो आराम से आपको 2-3 लाख किलोमीटर चल सकता है, क्या इसकी गारंटी आप ले सकते हो कि 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन 1 लाख किलोमीटर ठीक से चल सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी होता है उसमें। ऊपर से आपको इसमें सिंथेटिक ऑयल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्बोचार्ज्ड इंजन है और टर्बो को आपको लुब्रिकेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो टर्बो बाय बाय कर देता है और आपके बैंक अकाउंट से 80,000 1 लाख रुपए भी बाय बाय कर देते हैं, और ऊपर से जो सर्विस सेंटर में आगे वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा टर्बोचार्ज इंजन के साथ आते हैं एडिशनल पार्ट्स। सिर्फ टर्बोचार्ज तो नहीं आएगा, इसमें आपको इंटरकूलर आएगा, इंटरकूलर होजेस आएंगे, टर्बो कूलर आएगा, बहुत सारी चीजें। बट क्या आपने सोचा है कि इन सब पार्ट्स का वेयर एंड टेयर का क्या कॉस्ट होता है, क्या ड्यूरेशन होता है कि जिसके बाद इसको चेंज करना पड़ता है? देखिए, ये तो आपको मैनुअल में मिल जाएगा, बट सोचिए अगर आपके इंटरकूलर में क्रैक पड़ जाता है तो टर्बो का क्या फायदा है?
टर्बो घूमता रहेगा, वो हवा खींचने की कोशिश करेगा, बट आपका पाइप फटा हुआ है तो गाड़ी पावर ही नहीं निकालेगी, चक इंजन लाइट मारेगी, लिम्प होम मोड में जाएगी और आपको पिकअप नहीं मिलेगा और वापस आपको जाकर इसको ठीक करवाना पड़ेगा, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता। तो उसमें होता ही क्या है, आपको एक थ्रॉटल बॉडी मिलती है, कूलेंट पाइप होता है, बाकी नॉर्मल चीजें होती है। तो ये आपको मेंटेनेंस के साइड से डिसएडवांटेज मिलता है। और जो ये गाड़ी लेकर बैठे वो तो ऑलरेडी मुझे लगता है पछता रहे होंगे, बट इसके बाद आप जाओगे बोलोगे कि यार मैं गाड़ी बेच देता हूँ। एक बड़ा इंजन वाला गाड़ी खरीदेंगे, 4 लाख मेरे ज्यादा जाने दो, 1.5 TSI खरीदेंगे, 1.5 या फिर उसके ऊपर वाला जो भी TSI इंजन खरीदोगे वो अच्छा एक्चुअली इंजन है, क्योंकि वो 4 सिलेंडर भी है। आपको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा क्योंकि वो टर्बोचार्ज इंजन है, बट ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बट 1 लीटर वाले कहेंगे कि मुझे बेचनी है, फिर आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाके आपको चौक जाना है, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन किसी को ज्यादा खरीदने नहीं है। इसका कारण वही है, रिलायबिलिटी। आप ही सोचिए, अगर आप सेकेंड हैंड वाले मार्केट में जाते हो तो क्या आप टर्बोचार्ज इंजन वाली गाड़ी खरीदोगे? आपको पता है कि ये इंजन ज्यादा चल नहीं सकता, तो आप सोचोगे नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन खरीदते हैं या फिर डीजल इंजन खरीदते हैं, जिसके बाद आपकी रिलायबिलिटी आप बोल सकते हो कि काफी अच्छी है। स्पेशली डीजल इंजन अगर आप फिएट का 1.3 वाला खरीदते हो या फिर 2 लीटर 1.5 वाला, सब बढ़िया इंजन है, बहुत रिलायबल है। अगर आपको पुरानी कोरोला ऑल्टिस भी मिल जाए, क्या आप कहोगे कि भाई ये गाड़ी नहीं चलेगी, मैं नहीं खरीदूंगा? नहीं ना, आप तो खरीदोगे। वो टोयोटा की गाड़ी है, पार्ट्स मिल जाते हैं, आप कहीं पे भी ठीक करवा सकते हो और ठीक करवाने के लिए वो गाड़ी बननी होती। सिमिलरली होंडा सिटी आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं। हाँ, हालांकि होंडा ने मोनोपोली कर रखी है सर्विस के साथ, बट वो गाड़ी जरूर ठीक हो सकती है, 100% वो गाड़ी ठीक हो सकती है, जिसके बाद भी वो गाड़ी 1.5-2 लाख किलोमीटर चलेगी। तो आप सोचोगे कि भाई मैं ये वाली गाड़ी खरीद लेता हूँ इंस्टेड ऑफ कि ये टर्बो पेट्रोल इंजन। तो सही बात है ना, क्यों खरीदोगे? और इसी वजह से टर्बो पेट्रोल इंजन की जो प्राइस है वो घटते जा रही है। और मेरे जैसे भी आप अगर हो जिसने नेक्सॉन या फिर 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, स्कोडा स्लाविया वगैरह जो भी है खरीदी है, तो आप शायद अभी तक पछता रहे होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग पछताएंगे, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ 6-7 के माइलेज के साथ क्या ही करूँ। जे लेनो ने एक बार कहा था, small turbocharged engines that is blowing their head off is way less reliable and way less fuel efficient than a big engine that is relaxed। तो आप सोचिए कि अगर किसी प्राणी को एकदम छोटे पैर है, टॉम एंड जेरी जैसे, वो छोटे पैर से एकदम भाग रहा है भाई जोर से, वो अपनी मैक्स स्पीड पे चल गया। वहीं पे एक दूसरा प्राणी आता है जिसके पैर बहुत लंबे हैं, वो आराम से चल जाता है। तो छोटा पैर वाला जो प्राणी है उसको तो ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है भाई, वो तो ज्यादा काम कर रहा है उसी स्पीड के लिए, वहीं पे वो दूसरा प्राणी जो है वो आराम से चलते जा रहा है। तो यही इंजन में भी लागू होता है कि छोटा इंजन बहुत ज्यादा काम करेगा, बड़ा इंजन बहुत कम काम करेगा कंपैरेटिवली। तो इसी वजह से बड़ा इंजन अच्छा माइलेज देता है और छोटा टर्बोचार्ज इंजन घटिया माइलेज देता है। और ये इंजन ज्यादा हीट भी होता है, तो ओवरऑल ये इनएफिशिएंटली चलता है। आप कौन सा भी वीडियो देख लो भाई, इसका इंटेक टेम्परेचर देख लो, एग्जॉस्ट टेम्परेचर देख लो, सब चीजें ज्यादा होती है। और इसी वजह से बाकी के पार्ट्स को ठीक से काम करना पड़ता है इस इंजन के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो सोचिए दोस्तों, आपके टर्बोचार्ज कार का सर्विस का टाइम आ गया। एक थोड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो खराब हो चुका है और उसकी चेंज करने के टाइम आ गए। क्या आपको लगता है कि मैकेनिक ठीक से सर्टिफाइड है कि इस पार्ट को ठीक से लगाया जाए, चेंज करा जाए, पार्ट को ठीक से इंस्पेक्ट करा जाए? नहीं। तो ये इंडिया वाइड प्रॉब्लम है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 1 या 2 ब्रांड्स का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ना टाटा की सर्विस अच्छी है ना किया की अच्छी है। आपने किया के थोड़े स्कैम्स भी देखे होंगे, किया के शोरूम वालों ने गाड़ी ठोकते हुए भी देखे होंगे, hyundai के इंजन चेंज होते वक्त भी देखे होंगे। तो बहुत बड़ा स्कैम भी चलता है, टाटा की सर्विस घटिया है। स्कोडा 1 लीटर वाला बनाता इंजन, वो तो सबसे इनएफिशिएंट 1 लीटर इंजन मैं कहूंगा, बट स्कोडा की भी सर्विस मैं नहीं कहूंगा कि रिनाउंड है कि भाई बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, ये नहीं होता। और ये सब होने के बाद आपको लगता है भाई मुझे तो पागल बना दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट में एकदम फन टू ड्राइव, एकदम अच्छा है, माइलेज वगैरह ये सारी चीजें दिखाई गई है, पूरी फैमिली हैप्पी है, क्योंकि गाड़ी तो छोटी है, इंजन भी छोटा है, गियर बॉक्स आपका AMT, DCA, टॉर्क कन्वर्टर ये सारे हैं, माइलेज आपको नहीं दे रही, तो क्या आप सच में खुश हो? तो फिर बात आती है दोस्तों कि ऑटोमेकर्स इस इंजन को क्यों लगा रहे हैं। देखो, इसका मेन कारण है टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 1200 सीसी के ऊपर वाली गाड़ी है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाती है, अगर 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है तो उस पर टैक्स लगाती है। तो ये टैक्स वाला जो गेम बन चुका है ना, इसके वजह से हमें घटिया गाड़ियां मिल रही है। और ये गवर्नमेंट रियलाइज करता है नहीं करता है मुझे पता नहीं है, बट अगर ये टैक्स ब्रैकेट्स को ठीक से एडजस्ट करा जाता है तो मुझे लगता है कि काफी एफिशिएंट गाड़ियां भी आ सकती हैं। मुझे लगता है हाइब्रिड गाड़ियां इंडिया का फ्यूचर बन सकती हैं। इनफैक्ट मैंने इसका एक पूरा वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।
बट ये 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगता है। और ऑब्वियसली टैक्सेस के वजह से प्राइस अगर बढ़ती है तो आप जाकर गाड़ी नहीं खरीदोगे, तो उसमें फीचर्स भी ठूस नहीं पाएंगे, फीचर्स कम, इंजन बड़ा, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इसके वजह से मैन्युफैक्चरर्स मजबूर है कि वो छोटे इंजन लगाए, सब 4 मीटर्स कार निकाले। अगर आपको याद नहीं है, स्विफ्ट डिज़ायर एक लंबी गाड़ी होती थी, अब ये एकदम पिचुकली गाड़ी बन चुकी है। उसी डिज़ायर को अगर ठोक दिया किसी ने पीछे ट्रक वर्क ने, तो अब भी की स्विफ्ट डिज़ायर बन जाती। तो मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि टैक्स का ब्रैकेट ठीक करवा लीजिए, पॉल्यूशन काफ़ी ठीक हो जाएगा, और हाइब्रिड्स को इंसेंटिवाइज करिए। तो दोस्तों, मैंने टर्बोचार्ज इंजन सबसे बड़ा स्कैम क्यों है ये बताया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, क्या आप छोटे टर्बोचार्ज इंजन के साथ खुश है, मुझे बताइए। मैं नहीं कहूँगा कि फन टू ड्राइव नहीं है, बट भाई खर्चा बहुत होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।